अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू मंडे वाला। मैं अभी अभी लैंड कर रही हूँ लाहौर से वापस। सो गोइंग फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अभी तक मैंने स्वेटर भी नहीं चेंज की, जॉगर उतारे हैं, जुराबें भी नहीं चेंज की। वॉच द ड्रामा एंड सिटिंग हियर फॉर द रिव्यू बिकॉज आवर फ्रेंड हसन चौधरी इज इन अ बैड मूड टुडे। अस्सलाम वालेकुम हसन। Oh, I'm not in a bad mood at all. Why do you say that? So you came in a very grumpy mood today, and उस वक्त से you're like, why, Because why? because You're behaving like a little bratty teenager. no, because the dramas are honestly so boring. They are, they are, unfortunately. So वो देखने के बाद बंदे को दिल, क्योंकि मैं जब आया हूँ Hmm. उससे फौरन पहले मैंने मेरी शहजादी देखा है, Oh, my commiserations. तो वो फिर आपको पता है जो चीज बंदा कंज्यूम करता है उसका इफेक्ट होता है। जैसे बंदा हम्म। खाना की एक तरह का कंज्यूम करे तो उसका असर होता है। नहीं, बुरा खाना खाए तो बहुत बुरा फीलिंग होती है। तो इसी तरह म्यूजिक, हाँ। अगर कोई गाना आप अच्छा सुने तो आपका मूड अच्छा हो जाता है एकदम। हम्म। इसी तरह आप कोई बुरी फिल्म देखें, Yeah, आपका मूड खराब हो जाता है। yeah. तो इसी तरह जब आप कोई बुरा ड्रामा देखते हैं तो आपका मूड खराब हो No, जाता I hear you, Hassan, and then है। दैट्स द sometimes it थिंग। becomes very difficult. And some dramas are really mind-numbingly bad, and that's most of them these days. मेरा ये मानना है कि मैं जो आपको कह रहा था कि यार भले 2 या 3 ड्रामे हो, बट वो जो देख के मजा आए। बट आई हैव हाई एक्सपेक्टेशन। अभी साल जी बदलते बिल्कुल, ही चेंज हो बिल्कुल। रहा है। वो आया ना ट्रेलर, कुछ कुछ अनकही। कुछ अनकही। अब वो जी। देखें, वो फ्रेम ही अलग लग रहा है उसका, आप देखते सो हैं कुछ फिर। अनकही, अब देखे ना, आपके पास राइटर भी जबरदस्त है। मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब हैं। ओरिजिनली उसको लिखना था हसीना मोइन ने। अच्छा, ये हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी है हाँ। आप सो लेके। मेरी बात हुई रोशाना से, रोशाना जफर, बिकॉज इट्स अ कश्फ प्रोजेक्ट। जी और उससे पहले हम कश्फ का देख चुके हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, हम देख चुके हैं उडारी। जी जी। सो दे मेक वेरी सॉलिड ड्रामाज। तो ये जो था ना उनका, उस वक्त भी एक इंटरव्यू में मेरे साथ रोशाना ने कहा था कि हम अगला ड्रामा जो बनाएंगे वो ज़रा लाइट हार्टेड होगा। तो ये उनका लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट है, जो कि वो चाह ये रहे थे ओरिजिनली कि हसीना मोइन लिखें, मगर हसीना मोइन अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे अराउंड दैट टाइम। एंड देन दे वांटेड somebody equally intelligent and equally enterprising who understood the craft of story writing। तो फिर मोहम्मद अहमद साहब के पास वो लाए और उन्होंने लिखा। एंड या और नदीम बेग और ने नदीम डायरेक्ट, बेग ने डायरेक्ट किया है। सो ऑफ और कोर्स, सज्जल अली और बिलाल अब्बास खान को सो हम। या काफ़ी अच्छी कास्ट है। सज्जल अली और बिलाल अब्बास खान को हमने देखा खेल खेल में, लेकिन मेरे लिए उनका जो पहला था ना वो ओ रंगरेज़ा था, जिसमें उनकी बड़ी क्यूट केमिस्ट्री थी। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन विद सो मेनी डॉटर्स, बट क्योंकि हमें पता है कि कश फाउंडेशन की स्टोरी है और उनका प्रोजेक्ट है, तो इट्स गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव। और है लाइट हार्टेड। वो उसका लाइट जो हार्टेड है। दूसरा टीजर है वो बड़ा एंजॉयबल है, हाँ, 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 बिलाल और सज्जल का, हाँ, बड़ा मजे का है। वो मुझे उसका पोस्टर बड़ा पसंद आया, वो जो मोशन उसका पोस्टर हाँ। उन्होंने पहली बनाया। फर्स्ट लुक जो थी ये वो उनकी। फोटो खींचती है, हुँ। जैसी फोटो फोटो खींचती है पीछे बाबर अली साहब नजर आना शुरू हो हाँ, जाते हैं। हाँ। तो वो मैंने कहा यार ये कोई, इसमें कोई एलिमेंट वो वाला भी एलिमेंट है। होगा, हाँ। मगर ये तसल्ली है कि ये प्रोग्रेसिव स्टोरी होगी होपफुली लड़कियों इंशाल्लाह। की। हाँ इट इज नॉट गोइंग टू बी रिग्रेसिव और डिप्रेसिंग। हाँ। इलॉजिकल भी शायद इंशाल्लाह नहीं होगी। ना हो। तो लुक समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। देखें, मोहम्मद अहमद साहब से भी बहुत ज्यादा जी एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल। नदीम बेग साहब से भी बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली। एक्सपेक्ट, कश फाउंडेशन से भी बहुत ज्यादा सबसे एक्सपेक्ट, बड़ी बात। सिक्स सिग्मा से भी बहुत ज्यादा जी एक्सपेक्ट। बिल्कुल। तो सारे लोग जो जुड़े में, सज्जल अली से सिक्स बहुत सिग्मा बड़े। ने अनफॉर्चुनेटली कभी कभी डिसअपॉइंट किया है। सिक्स सिग्मा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड लेकिन बेग बहुत। साहब का जो ड्रामा बनाते हैं उसमें वो जी, मेक श्योर करते हैं फिर के ये मतलब है, बस वही कहना नदीम बेग से। हाँ, हाँ, जैसे बेग बिल्कुल। साहब ने आखिरी जो डायरेक्ट किया वो सिनफे सिनफे आन था, आन, उससे बिल्कुल। पहले मेरे पास तुमो डायरेक्ट किया जी, उन्होंने। तो वो एक अलग होता है, वो सिग्मा जी, की एक अलग जी, सेक्शन है जो जी, जी, बेग जी, साहब के ड्रामे बनाता है। जी, जी। तो और फिर सज्जल हैं, बिलाल अब्बास हैं। बिलाल अब्बास हैं। तो तो उम्मीदें बहुत हैं इस ड्रामे से। हाँ, कमिंग सून। हाँ, तो ये बात है। ये बात और है। आपका ट्रिप कैसा था लाहौर का? मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत व्हर्लविंड ट्रिप था, बिकॉज़ फैमिली इकट्ठी हुई हुई काफ़ी हम्म। सारी। तो मुझे ये होता है कि यार फैमिली इकट्ठी हुई हुई है तो आप 2-3 दिन का भी ट्रिप लगाएँ, तो हर एक के साथ कनेक्ट कर लें। बिल्कुल सही तो वो बात मैंने है। किया। मौसम कैसा लाहौर का? मौसम जो है बड़ा बुरा मौसम है, बिकॉज़ एक अजीब-सा मिस्टी स्मॉगी सा। जब मैं लैंड करी तो मुझे लगा मुझे साँस नहीं आ रहा, बिकॉज़ द हम्म। स्मॉग वाज़ प्रीटी बैड। अगले दिन तक वो थोड़ा क्लियर हो गई और ठंड ऐसी थी कि कभी लगे कि 5 -5 है, कभी लगे 5-15 है। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा अजीब-सा अच्छा। वेदर था। हाँ, वेरी बैड। क्लाइमेट चेंज हैज़ रियली हिट अस इन अ बैड वे। हाँ, आप यहाँ देखिए, आप मैं स्वेटर में हूँ, आप अभी तक आप टी-शर्ट और हाफ स्लीव्स इधर में। कल रात को
quite like मैंने पढ़ा I'd कि say वो 10 डिग्रीज, तो 10 हाँ, डिग्रीज तो ठंडा होता है। ठंड थी, बट हम्म, वही है, वो कभी एकदम लगती है, कभी नहीं, पता नहीं, सर्दी समझ कर नहीं दी, आती कि क्या है क्या नहीं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। आई स्लेप्ट विद द फैन ऑफ, हम्म बट मिडवे समवेयर मुझे मतलब गर्मी लगना शुरू हुआ। आई टर्न द फैन ऑन, व्हेन आई वोक अप आई वाज या फीलिंग कोल्ड। यही हो रहा है, सर्दी गर्मी हो रही है। दूसरा स्मॉगी बहुत था कल कराची भी रात को। अच्छा, हाँ, सो यार क्या करें क्या अब, करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी ना कैसी करें। मुश्किल है। जी जी। और और सुनाए, साल खत्म होने जा रहा है। साल खत्म होने जा रहा है, मगर इससे पहले कि साल खत्म हो, I'd like to wish all our viewers who celebrate Christmas a very merry Christmas। और पहले मेरा ख्याल था मैं क्रिसमस के लिए कोई लाल चीज़ पहन के तैयार होंगी, फिर मैंने कहा आपको मैंने बताया नहीं है, तो आप ऐसे ही टर्न अप हो जाएंगे, तो मैं भड़कीले से लाल कपड़ों में होंगी तो अजीब लगेगा। बट या विश एवरीबडी अ वेरी मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस के साथ बहुत ज़बरदस्त यादें हैं बचपन की, अच्छा, बिकॉज इंग्लैंड लाइट्स अप। स्कॉटलैंड आप तो हाँ, ऑफ कोर्स। it's a white Christmas and it हाँ, lights up and there is so much festivity and so much singing and dancing and joy कि वो बड़ा एक अच्छा लगता है मुझे। मैं एक क्रिसमस ईव पे मैं लंदन में था, तो जब शाम को 5:30-6 बजे ना, मैंने कहा यार अब मैं ज़रा बाहर जाता हूँ, क्रिसमस ईव मनाएंगे, ज़रा देखेंगे जैसे हमारी चांद रात पे बड़ा हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है। मैं निकला हूँ 6-6:30 बजे एंड आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड एवरीबडी वाज रशिंग एंड आई वाज लाइक हाँ। क्या हुआ क्या हुआ। आधे पौने घंटे बाद दुकानें बंद, खड़ाप सारे अपने अपने कार। मैंने कहा है ये क्या सीन है, चांद रात ही नहीं की है मैंने कहा मैंने। ये क्या 7 बजे, तो लाइक इट वाज फॉर मी इट वाज, क्योंकि हम यहाँ के हिले में हैं हाँ कि हाँ किसी भी फेस्टिवल से, ईद से पहले रात को मतलब निकले हुए, सुबह हाँ 4 बजे घर आ रहे हैं और बड़ा बिल्कुल। माहौल है, सीन है। फिर आई quite shocked. I was हम्म like, okay, हाँ, it's क्रिसमस ईव itself is like, different countries and of communities and course, societies have different ways of हाँ, celebrating and stuff. Christmas Eve itself is like the beginning of Christmas, तो वो फिर शुरू हो जाती है फैमिली Yeah, and I've events and ये realized that वो। there, I mean, obviously हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर। मैंने जो अपने experience में देखा, people choose to stay in and Yeah, like spend time with family around the and fireplace and हाँ, you तो know open वो वाला presents माहौल and होता है। हाँ। I remember we watched, I think Dawn 2 आई थी उस टाइम पे, कौन सी मूवी आई थी, when my friend and I went to watch the movie in the cinema. Even the cinema was like जैसे हमारे ईद पे होता है ना, बड़ी ईद पे अब फिर हाँ छोटी ईद पे फिल्में रिलीज होगी, फिल्म देखने जा रहे हो, बड़ा माहौल हाँ होता हाँ है। हाँ So that was surprising. yeah But yeah, yeah a Christmas different memory, different trends for different। different celebrations in different parts of the जी world. बिल्कुल बिल्कुल। सर्दी भी बड़ी हो गई है ना, अब कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बताते रहते हैं कि वो कनाडा में और इधर उधर जो है वो -20 oh my God, I -20 can't और even कितना imagine what that feels like। कितना। बट आप लोग जहाँ पे भी हैं यार, होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट Yes टाइम, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, sending you all our prayers and best wishes. and stay safe। Stay safe wherever you are. ठीक है। जी On हसन। that note, आमना जी, यप्सू चूंकि हम इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम इकट्ठा हैं ड्रामों को रिव्यू करने। ड्रामे हमारे पास हैं जी आज, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं। बताएं ना। हमारे पास दरार की जी 2 आखिरी एक साथ हैं। Second दरार last to आया last. अपना कंक्लूजन पे अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम रिव्यू करेंगे। फिर हमारे पास है मेरी शहजादी की एक मैं नहीं किस्त, देखूंगा यार, मैं अभी आते हैं उस पे आते हैं। हमारे पास पिंजरा की किस्त है जो हम दो पिछले हफ्ते किस्तें भूल गए थे, तो हम इस दफा 2 किस्तों को रिव्यू करेंगे। हमारे पास एक थी लैला की तीसरी किस्त है, जी, और हमारे पास जिसका है नाम जी, है निकाह नामा। अच्छा मैं नोट नहीं कर रही कि उसका नाम है, कहा इसका ठीक है, ये भी निकाह। क्लैरिटी मिल गई। हाँ थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स था लेकिन चलें। हाँ, और फ्रॉड की अगली किस्त है व्हिच इज नाउ द सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट किस्त। बबाल आपने देखा? मैं नहीं देखा। मैं भी नहीं देख पाई। और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। आप कुछ रिवील करना चाहेंगे अपना नया न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ड्रामा न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ड्रामा न्यू ईयर रेजोल्यूशन हाँ, क्या? अभी जो आपने कहा मैं नहीं देखूंगा मैंने ड्रामा। ये कहा, मैंने कहा यार चाहे 2 हो या 3 हो, बट बंदा एंजॉय करके देखे ना, ऐसे जबरदस्ती देखने का क्या फायदा, थके हुए जी मूड के साथ और थके हुए मुंह सही के बात साथ है, और थकी हुई आंखों के साथ। सही बात कि है। उसके बाद अगर बंदा इतना फील करे यार कि ये मैंने क्या देखा है, तो पता है हो क्या रहा है, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो ये रहा है कि मीडियोकर और बुरे ड्रामे देख देख के हमारी सेंसेस जो है ना वो भी अब डल और नम होनी हाँ, शुरू हो नाम गई होना हैं। शुरू। नम होनी शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है जैसे कि अब यही नॉर्म है। हाँ सो एनीथिंग अ लिटिल बेटर एंड यू से ओह वाओ दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वो भी नहीं होता। हाँ, बट क्योंकि नॉर्म इतनी गिर गई है कि आपको थोड़ा सा भी बेहतर नजर आता है ना, आप कहते हैं वाओ दिस इज रियली गुड। अब केस इन पॉइंट, मुझे प्यार हुआ था, जी उसको मैंने जो थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू किया, वो
ऑनेस्टली वो गाने की वजह से करना शुरू किया। ठीक है, वो गाने का इतना इम्पैक्ट है ना, और फिर हानिया और वहाज की वजह से बंदा कहता है यार चलो ठीक है, इट इज, हालांकि कहानी तो वही है, आपने भी कहा, कहानी वही होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट वो थोड़ा सा एक होता है कि यार चलो फ्रेशनेस किसी तरह फ्रेशनेस, से, कोई ओएसटी में कोई फ्रेशनेस आ गई, हाँ हाँ, कोई चीज आ गई, तो बंदा कहता है चलो जी मजे का हो गया। हम्म, बट एक थी लैला, एक्चुअली थोड़ा सा हट के है, वो बिल्कुल इंजॉयबल है, बिल्कुल, वो मजे का है। मुझे कुछ अनकही से बहुत सारी बहुत एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें हैं, हैं, बिल्कुल उम्मीदें हैं। बिल्कुल। सो आई एम अज्यूमिंग कि फ्रॉड, क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो इट माइट रिप्लेस फ्रॉड। आई होप सो, वुड बी नाइस हाँ, एडिशन टू आवर संडे वहाज और वॉच। यमुना वाला ड्रामा आई सपोज कि शायद वो दरार को रिप्लेस करे अगले हफ्ते से या उसके बाद से, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है। तो देखते हैं। वही बात है हसन, कुछ ड्रामे हम एक्टर्स के लिए देखते हैं बिकॉज वी लाइक दोज एंड अप्रिशिएट दोज एक्टर्स। देखते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। देखते हैं जी आमना जी, नया साल शुरू होने लगा है, तो देखते हैं कि साल के बदलते ही हमारे ड्रामों का लैंडस्केप किस हद तक बदलेगा या नहीं। जी मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। वक्त हुआ एक टाइटल ब्रेक का, जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। 2023 शुरू होने वाला है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब कर तो लें, फिर आप को अब तो कर ही लेना कर चाहिए। मैं और लें। आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना मेरी शहजादी। जी, मैं तो फिर ऐसे बात करूंगी क्योंकि अब जो है ना वो मेरी बस हो गई है। तुम एक मिडिल क्लास लड़के हो, हो ना, हम्म, हो। अब ये किस खुलती है जी कुछ माह बाद। हम्म, आप इसमें कम बोलेंगे, मैं बोलूं क्योंकि मेरे बोले पास है। आम हाँ, आप। ये किस खुलती है जी दो कुछ माह बाद। और कुछ माह बाद हमें ऐसा पता चलता है कि जी इन दोनों के ट्विंस हुए हैं, दानिया के और शहरोज के। इनके ट्विंस बेबीज होते हैं। जब ट्विंस बेबीज होते हैं, ये अनाउंस करते हैं कि जी हम ये बड़े खुश हैं, दोनों बड़े खुश और खुरम हमें ये कपल नजर आता है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, देयर इन लव, देयर हैविंग ट्विंस। ट्विंस का कीका हो रहा है, वहां पे लोग आए हुए हैं, एंड सडनली पटिंग करके एक तस्वीर आ जाती है, व्हिच इज कैम एंड मिस्टर शेरोज इन टोरंटो विद देयर सन सनी। न्यूयॉर्क, नॉट टोरंटो। न्यूयॉर्क, सॉरी टोरंटो ये तो मुझे, हाँ न्यूयॉर्क। तो वो फिर आहो बका शुरू हो जाती है मिस दानिया की दोबारा। एक बात बताएं, आप बड़ी आप शादियों पे गई होंगी जी, जिंदगी में, बड़े इवेंट्स पे गई होंगी, कीकों पे भी गई होंगी, ऐसा मंजर देखा कभी मैं आपने कभी भी किसी रिपीटेडली? मैं कभी किसी सीएम की शादी पे नहीं गई। अच्छा, वहां पे हो सकता वहां है। पे हो सकता है। सबको एक ही टाइम पे एक ही मैसेज आया हो, सब मोबाइल देख के ऐसे निकाल के देखें, जी, सब ओ बिल्कुल इसी ओ तरह रिएक्ट करें। ओ ओ आ ये ओ ओ आपको बताया समझाया था मैंने, एक पूरी एपिसोड बताई थी कि एक थर्ड रेल्म है, ओ, पैरेलल यूनिवर्स, जिसमें से ये लोग आते हैं। ऐसे तो ये होता वही है लोग हैं, वहां पे, ऐसे। और ऐसे ये ही आपने नोटिस किया होगा, इनके हर इवेंट पे ऐसे ही होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। तो ये वाकई में ये एक अपने हाँ, रियल्म बनाया हुआ है, इन्होंने ये इनका लेके आए हैं ये इनका लोग। ये बबल है, ये जिसमें ये हाँ, रहते हैं ना, इसमें ये टिंग होके आती है ऐसे ही नोटिफिकेशंस। होता है, और ऐसे ही लोग रिएक्ट करते जी हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही हर कोई फोन पकड़ के खड़ा हुआ होता जी, है। तो इसमें ये होता है कि एक चीज मैं लास्ट एपिसोड में कहना भूल गई कि अब दानिया की और शरोज की रिलेशनशिप क्या है ये समझ नहीं आ रही, बिकॉज प्यार तो ये उससे नहीं करता बिल्कुल भी, वो नजर आ रहा है, ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं पोलिटिकल उसके लिए। तो अब जब पिटिंग होती है और दानिया फिर से फिरकी घूमती है, तो वो यार इट वाज सो चॉपी। I have to say that Qasim has tried really well to do certain scenes with with a lot of, oomph. Like the whole babies in the hospital, and that was a very nice scene, and the ki kya ho raha hai and all that. But then it's so choppy all of a sudden. All of a sudden वो पटिंग पटिंग होती है, वो अंदर जाती है, वो कहता है बाहर आओ, बेइज्जती हो रही है, वो बाहर आती है, वो पोजिंग करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो नाना जान क्या बैठी हुई है। She just leaves her kids and she goes. और फिर वहां जाके उसने रोना धोना। There was such a disconnect in this entire scene कि I was like, हाँ, what just happened? What just happened? दूसरी चीज ये है नहीं, वो उसको that कहती है ना कि तुम या तो कैम को छोड़ो कैम को तो। छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, मैं अब तब वापस आऊंगी जब तुम कैम को तलाक दोगे। इट वाज स्टिल वेरी चॉपी। दूसरी चीज है कि मैं इफ आई वर रियली फॉलोइंग मेरी शहजादी सीरियसली, आई वुड आस्क कि यार राइटर या डायरेक्टर थोड़ा सा दिखा देते दैट दीज टू वर हैविंग प्रॉब्लम्स ओवर 9 months एज वेल, कि ऐसा ना लगता कि हर चीज हंकी डोरी है और एकदम कैम की तस्वीर आ गई है। दे शुड हैव शोड सम काइंड ऑफ रिफ्ट
or some kind of तो friction दिखा तो between. रहे हैं आपको रोते हुए इसको दानिया को पिछले 13 और एपिसोड कुछ माह बाद ये तो भाग्य डोरी, वो तो लगता है ना जैसे कि अब वो अपने ये ख्वाबों वो की था जिंदगी नहीं, पिछली गुजार बार रही वो है। बोल के गया मैं जा रहा हूँ कुछ महीने बाद आऊंगा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है बच्चों की डिलीवरी से पहले आ जाऊंगा। वो प्यार में कहा था सारा कुछ, क्या ये सब कुछ प्यार में था। I- Anyway, this is not clicking with me at all. यार ना तो मेरी शहजादी मेरा कप ऑफ टी है, ना नहीं, मेरा आपका कप ऑफ टी क्या है फिर? ना मेरा ग्लास ऑफ नहीं, वाटर है, आपका क्या कप ऑफ टी ना है? मेरा इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर पॉलिटिकल है, थ्रिलर है, आपका कप ऑफ टी क्यों ना नहीं? ग्लास चेयरमैन साहब घर तक आ गए यार। ना मेरा ग्लास ऑफ वाटर है, हाँ। ना मेरा कैन ऑफ सोडा है। हम्म। तो मैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आई विल रिक्यूज माय सेल्फ फ्रॉम वाचिंग मेरी शहजादी। दैट्स माय टेक ऑफ द एंटायर एपिसोड। Unless you want to add something else, मैं तो बात No, नहीं it's करूँ। not. It's not clicking with me either. ऊपर से it's just so. I mean, I think Almas has to be the most annoying character this year of 2022. जिस तरीके से वो बात करती हैं, और वो मुझे बड़ी खुशी होती है जो दानिया उनको शट अप कॉल देती है कि यार आप क्यों हर चीज़ में बोलती हैं, शट अप, मतलब दानिया फिर रोना शुरू कर देती है। और लास्ट एपिसोड में मैं कहना भूल गई कि व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग दैट शेरोज सेड टू दानिया, मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रहूंगा, and then he walks off. It's all just very very weird. It's just a weird drama. It's not gelling. It's not gelling. So हमें at an average हर एपिसोड पे कोई 500-550 कमेंट्स आते हैं. If more than 50 people tell us कि please watch it, we'll watch it. I will not watch it. I'm sorry. Even if 50 people I'm say sorry. no, if 50 people tell me that Amna please watch the drama, Then I you will watch it. Then you watch it. I'll then watch it, and so will you. I will not watch it. I will force you to. I will not watch it. I will. मैं मेरी शहजादी नहीं, मुझे आप वबाल में देख लूंगा, हाँ. मुझे आप फ्रॉड में देख लूंगा, फ्रॉड तो खत्म हो रहा है भाई. कोई भी और ड्रामा मुझे हाँ. आप बोल दें. Yeah, this seems like a personal problem to me. नहीं, it's just that you know I could not bear this last episode. Okay, why? But tell me why. Because everything in this drama, everything, even the performances, it's just also like, you know, wishy-washy. There is way too many loose ends. There is no connect. There is no connect between the characters and their actions, and there is no connect between the different characters that are shown to be very connected. It's all just very random. That entire scene, जब वो फोटो पड़िंग हुई, आप उसकी एग्जीक्यूशन देख लें सिर्फ उस सीन की, यार वो कहीं से भी आपको लॉजिकल या बिलीवेबल लगता है। एंड या तो ठीक है गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फैंटेसी हो तो मैं बोल भी लूं यार कि बहुत बड़ी फैंटेसी चल रही है, जो अच्छी चीजें थी हमने बहुत अप्रिशिएट की है मेरी शहजादी की। वही रोना धोना, उसका बार बार नाना के पास आना, कहना कि मेरे बच्चे खा रहे होंगे, भाई तुम छोड़ के खुद ही आई हो ना बच्चों को यार। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे नहीं छोड़ के आना चाहिए था। हाँ तुम्हें नहीं छोड़ के आना चाहिए था, तुम खुद ही छोड़ के आई हो बच्चों को। फिर तुम आके कह रही हो कि मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। किसने छीने बच्चे? तुम खुद छोड़ के आई हो। छोड़ के आई हो यार। और बच्चे कौन छीन सकता है यार? मैं तो बार बार कहती हूँ, जो बच्चे नर्स कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज को, माँ से कौन छीन सकता है? कोई नहीं, कोई नो लॉ इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, छोड़ के खुद आई है। क्यों छोड़ के आई है? वो उससे एक सेकंड के लिए पूछे ना कि बच्चों को क्यों नहीं साथ लेके आई? बिल्कुल। फिर उसका कॉन्स्टेंटली रोना इसी बात के ऊपर। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं ना कि क्या उससे बंदा अखज़ करे? नहीं कर सकता कुछ भी अखज़। तो बड़ा पेनफुल सीन था नाना जान के पास। नाना जान का रिपीटेडली एक और एक डायलॉग, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा भाई? नाना जान का पार्टी के चेयरमैन के पास चले जाना, पार्टी के चेयरमैन का इतना फारग होना कि इनके घर आ जाना, उनके डोमेस्टिक इशू रिजॉल्व कराना। मतलब और नहीं, इट सीम्स दैट कोई भी चीज कहीं फंसती है ना, उसको निकालने के लिए ये कोई नई चीज बहाना बना देते हैं। अब कैम जो है वो बुरी है, उसने सब कुछ किया है, नहीं उसने पैसे वापस डाल दिए मेरे अकाउंट में, ठीक है, तो इसका मतलब है शी इज अब्सॉल्व्ड ऑफ एवरीथिंग। So they're just making little bits up conjunctions to join the plot, which is very sketchy. मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो जब गाड़ी के चारों टायर ना हो और घसीट के उसको आपने, मैं कहती हूँ, मैं आपके सदके जाऊँ आपकी इस एग्जांपल के, ये बिल्कुल सही बैठती है। वही है कि इसको बस घसीट के लेके जाना किसी तरह से, टायर हो ना हो, ऊपर से छत उड़ गई है गाड़ी की, सीटें भी खत्म हो गई हैं, शीशे भी टूट गए हैं, भाई ये किसी तरह गाड़ी को हमने खींच के लेके जाना कहीं पे, एंड तक पहुंचाना है, 32 किस्तों तक पहुंचाना है। तो मैं तो नहीं, अभी तो 14 किस्तें हुई हैं, तो मैं ठीक तो है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं नहीं। तो कटाएं जी, फिर अगले हफ्ते से हम नहीं देखेंगे, मुझे भी कोई शौक नहीं देखने का। ठीक है, नेक्स्ट पौना घंटा आपने लगा दिया, फिर भी ठीक है, अब कंक्लूड किया आपने, sayonara भी तो कहना था ना जी। नेक्स्ट आप आ जाएं जी इस पे, फ्रॉड पे, सेकंड पे आ जाएं जी।
शान कुमार पुल्स एंड अनिल कपूर in हाँ देखा, बिल्कुल वही डायलॉग, अब तुम मुझसे मांग लेती मैं सब कुछ दे देता. हाँ But it happens without any pomp and ceremony or any drama, no dramatics. हम्म He just packs and leaves. He just packs and leaves. It was बड़ा रैपिड था सारा कंटेंट इसका, स्टोरी लाइन का, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ. लेकिन आई हैव टू से मुझे बारिंग द फैक्ट कि बहुत जल्दी माया उसको माफ कर देती है, वो ऐसा लग रहा था जैसे फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए था वो सीन, एंड इट शुड हैव टेकन हर अ बिट ऑफ टाइम. बट अल्टीमेटली आई वाज हैप्पी कि यार ठीक है, ये बंदा है, इसको भी माँ ने घर से निकाल दिया है, ये अपना सामान पैक करके गया है चलो बीवी के पास. उनके पेरेंट्स अच्छे लोग दिखाए हुए हैं शुरू से, उन्होंने उसको माफ़ किया, वेलकम किया, और अब वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर रहे हैं. बेटी बहुत खुश है माँ को देख के. बट ये बहुत जल्दी हुआ. आई एम हैप्पी कि उसको माफ़ कर दिया माया ने, क्योंकि दे आर हैप्पी टुगेदर. बट इतनी जल्दी शायद नहीं होना चाहिए था. बट देन अगेन आई एम हैप्पी विद द पेस. प्रॉब्लम ये नहीं थी जो हुआ इस एपिसोड में, हुँ, ये बहुत अच्छी एपिसोड थी, हुँ. ऐसे ही होना चाहिए था. प्रॉब्लम ये थी जो हम बात कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, जी, उसको उसका हाथ पकड़ के घर से निकालना नहीं चाहिए. जी बिल्कुल. अगर वो एक चीज आपने ड्रामेटाइज करने के लिए ना की होती ना, ये बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. पेस भी बहुत अच्छा था. हुँ. शान का जिस तरह का किरदार दिखाया गया है, उसका ये सारा जो चीजें उसने की वो भी बहुत अच्छा था. मुझे बड़ा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बड़ा अच्छा सीन लगा कि सास-ससुर बैठे हैं, माया बैठी है और वो बता रहे हैं उनको हाँ सब कि कुछ यार पता मेरी है. माँ तो एंड में समझता गुलाब था. जामुन लेके आया, हाँ, खिलाया, अपना शुरू किया. एग्ज़ैक्टली. माया ने बहुत अच्छी बात की यार कि गवर्नमेंट का कुछ शुरू करते हैं. मैं हाँ, इतनी सारी और लड़कियों से मिली हूँ जिनको शजी ने यूज करके और फ्रॉड उनके किया है साथ जिनके फ्रॉड साथ. किया है, तो हम उनको एम्प्लॉय करते हैं. वो सब बहुत अच्छा था. हुँ, दी ओनली थिंग इज कि इसकी माफी तलाफी तो 10 किस्तों में भी नहीं हो सकती कि उसने बाजू पकड़ के अपनी बीवी को रात को हुँ, निकाल दिया. हुँ, वो हो ही नहीं सकती. हुँ. वो तो इतनी बड़ी चीज है कि उसके ऊपर तो मतलब है कि अगली 15 किस्तें लग जाएं तो फिर भी बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, वो एक सीन ना होता. ना करें. सिर्फ ड्रामेटाइज करने के लिए एक चीज जा रही है, अच्छी जा रही है, बस ये कि या तो मतलब आई थिंक आमना, even the writers and directors and producers and the channel, they don't realize that it's such a big thing. दैट्स ट्रू. कि उन्होंने कहा यार इसको हाथ वगैरह निकाल दो, अगली किस्त में वो मान जाएगी, खत्म हो गई बात. खुद विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर. हाँ, तो उनके लिए शायद वो इतनी बड़ी चीज नहीं है या कि उस पर अब वो इन्वेस्ट करेंगे. अब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. हमारे लिए है, हम ये भी समझते बहुत हैं बड़ी चीज़ है, और एक अच्छे कैरेक्टर को मारना भी बार-बार हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत. चीज़ है. और मैं इस बात पे पिछले 2 किस्तों से इसलिए अटका हुआ हूं, जब हमने पहली बार बात की तो हमें इतने कमेंट्स आए हैं यार. मैंने पिछले या. हफ्ते भी बताया. उन उन खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना जो देखती हैं ये ड्रामे. हुँ. उन्होंने हमें रीच आउट किया है पिछली बार. उन्होंने कहा है कि उनकी जिंदगियां कैसे बदल गई, तब्दील हो गई, बर्बाद हो गई इस एक एक्शन की वजह से. तो ये छोटी बात नहीं है, उसको हम इस तरह से अंडरमाइन नहीं कर सकते. बट हुँ. हैविंग सेड दैट, अगर वो एक सीक्वेंस ना जी, होता, हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी कि उसको किस तरह से किया जा सकता था. जी. ये बहुत अच्छी एपिसोड बहुत थी. अच्छी एपिसोड थी. मुझे लगा कि शायद ममा के दिल में कहीं कोई थोड़ा सा कोई इमोशन शायद जागे. था इमोशन कि नहीं वो था, एक्ट कहाँ नहीं था? था. शी डिडंट एक्ट ऑन इट, बट इमोशन था. इमोशन था. नहीं था. नहीं था. नहीं था. बहुत हल्का था. मैंने देखा बड़े गौर से, अच्छा. एंड तक मैंने देखा. इट हुँ, wasn't like, you know, she didn't even flinch. हुँ. अब मुझे लगा कि शी डिड. अच्छा. मुझे लगा कि हल्का-सा उनका फेस का जो एक करख्तगी थी ना, वो सॉफ्टन हुई थी थोड़ी-सी व्हेन ही वाज़ लीविंग. नम हुई है कुछ आंखें थोड़ी-सी, उनकी. हाँ, आँखों में नमी. नमी तो नहीं, इतना नहीं, लेकिन सॉफ्टन हल्का-सा, अगर हुई हो तो फिर हल्का-सा सॉफ्टन हुई थी मुझे वो द लीविंग. हम्म, हुँ. ठीक है. वो कहता है ना कि मैं लिटिगेशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करूँगा. ये अच्छा उसने क्लैरिफाई किया. हम भी यही सोच रहे थे कि भाई क्यों नहीं करता? हाँ. कहता है आप रखें, सब कुछ रखें, हम्म, मैं जा रहा हूँ. ठीक है. जी, शज्जी का बाप मर गया. जी. वो एक रिपेटिटिव एक चीज होती आ रही थी, बट उसने चेक साइन करने की कोशिश की. आंटी ने पकड़ लिया. आंटी ने कहा बेटा मैं तो हूं नहीं शान हाँ, कि तुम मेरे साथ फ्रॉड करो. करो. बट आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों इतना हेलबेंट है इसको. उन्होंने उन्होंने एक्सप्लेनेशन कहा है दी. ना कि उन्होंने एक कहा मर्द कि होना मर्द ज़रूरी. होना हाँ, चाहिए. मगर उसकी बेइज़्ज़ती नहीं ना इतनी करनी चाहिए थी, बिकॉज़ अब वो ज़हरी हो गया है. हाँ. हाँ, हाँ, वो अपने दोस्त से मिल गया और उसने अब वो इतनी करा. बेइज़्ज़ती जो की है तो वो ज़हरी हो गया है. हाँ. I hope that they show proper punishment for this woman in the last episode. क्या होगा एक किस्त में? I don't know. ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लगता है क्या होगा आखिरी मुझे नहीं पता, बट मैंने तस्वीरें कुछ देखी थी कि शजी जो है वो हॉस्पिटल में है, उसको चोट लगी हुई है या कोई. किस्त? उसको अगर मार दें, आई डोंट नो, ये बैंकरप्ट हो जाएं, बिकॉज़ ये तो उन्होंने इंडिकेशन ये भी दी है कि गलत डिसीजंस हो रहे हैं और दफ्तर में. गलत हो रहे हैं? हाँ, हाँ. उन्होंने कहा ना कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरह तो नहीं होता, मैं आपके देखती हूँ. हाँ. तो वो भी हो रहा है कि शायद ये बैंकरप्ट हो जाए. बट वही बात है, एक किस्त में क्या होगा.
कुछ दिल को तसल्ली होनी चाहिए हाँ ना। इतनी एक किसकी रेट्रिब्यूशन है आपको लगता है कभी वो भी तो आखिरी के कभी तो एक किस्त में भी नहीं होती रेट्रिब्यूशन। आखिरी के 5-10 मिनट में होगा जो भी कुछ वो ऐसे ड्रामे इस हफ्ते हमारे पास हैं जिनमें रेट्रिब्यूशन होती नहीं है। होती भी नहीं है जी उन पे भी आते हैं जी। तो बहरहाल ये इस एपिसोड से कोई गिला नहीं है हम्म, लेकिन अब जाहिर है आपने एक इतना बड़ा एक दिखाया वाकया होता हुआ माया की जिंदगी में जी और इस बार उसने बिल्कुल खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट कर लिया और ये भी नहीं कर, उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया उसने कहा मैंने तो किया भी नहीं है। उसने कहती छोड़ दो बस बात को। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो मेरे साथ हुआ तो मैंने भी तो आपको आपका झूठ बोला था। इसलिए इट्स ओके आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया वहां निकाल से दिया आपने सही किया निकाल के मुझे। बिल्कुल आपका ये हक था हक था मुझे निकालना। चपेट भी मार देते तो ठीक था। तो वो भी ठीक था ठीक था बच्ची के दोस्त का मोबाइल फोन लेके फोन करना थोड़ा सा मुझे लगा कि यार बहुत छोटी उम्र की बच्ची प्रॉब्ली 5 साल की होगी हम्म 5-6 साल की होगी तो हम्म 5-6 साल की बच्ची का मतलब कोई भी और एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कि फोन लेके दादों का फोन लेके मिला लिया या कुछ स्कूल में फोन लेके आ गया कोई खैर है नहीं फॉर द सेक ऑफ इट उन्होंने कहा या क्रिएटिव लिबर्टी हमने लेंगे या ठीक है आमना जी ये हो गए 2 ड्रामे जी। अब मूव ऑन कर जी पिंजरा की 2 किस्तें पिंजरा के दो मैं कुछ किस्सें। कहूँ जरूर। हमने पिंजरा की 2 किस्तें नहीं देखी और इस बार 2 किस्तों को हम रिव्यू कर रहे हैं बट सच्ची बात यह है हक सच की कहानी वहीं की वहीं है 2 किस्तें देखने के बाद भी मुझे जाती तौर पे ये एहसास हुआ कि कहानी को खास आगे बढ़ी नहीं है पता नहीं आपका क्या ओपिनियन है ओवर टू यू जी मेरा बिल्कुल ये ओपिनियन है। ये किस नंबर 12 और किस नंबर 13 जी पिछली और ये वाली थी। और पिछली आई वाज हैप्पी विद बिकॉज उसमें कुछ सीन ऐसे थे जो कि बड़े इमोशनली स्ट्रांग थे। फॉर एग्जांपल जब अबीर खदीजा के साथ कनेक्ट करती जी है और जो खाना खिलाने आती है माँ को तो मुझे डर होता है कि माँ जो है वो उसको रिजेक्ट ना कर दे मगर वो नहीं करती। वो खा लेती है एंड देन दे हग एंड दे क्राई एंड आई जस्ट फेल्ट दैट वाज अ सीन कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। एक सेकंड के लिए ऑल्दो मुझे लगा कि माँ ने बोला कि अबहान ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं होगा देन खुद उन्होंने खा लिया सॉरी मुझे पता है ये बहुत सीरियस और वो है हाँ हाँ वो हाँ है बट मुझे फिर भी लगा मैंने कहा डायलॉग यार जरा और एक था। सेकंड में वो कह रही है कि अबहान ने खाया होगा एंड देन द सेकंड हाँ मोमेंट शी इज लाइक ईटिंग। स्टार्ट्स ईटिंग हाँ हरसेल्फ हाँ बच्ची को खिला देती तो मोमेंट इतना इंटेंस था ना हाँ हाँ बच्ची के मुंह में डाल देती कि या बेटा तुम खाओ मैं थोड़ी देर में खा लूंगी या सीधा अबहान ने कुछ खाया नहीं क्या ओके ओके मम्मी। मम्मी हाँ बट सीन बहुत इमोशनली स्ट्रांग था। सॉरी था मुझे इसके बाद फिर नहीं नहीं था। अच्छा मुझे नहीं रजिस्टर हुआ ये पार्ट। मुझे सिर्फ जो था ना वो उसकी पिक्चराइजेशन वो सब था हल्का सा आई ब्लर थिंक हुआ बच्ची के हुआ। मुंह में डाल देती वो निवाला ठीक है कि बेटा ठीक है तुम खाओ मैं खा लूंगी या थोड़ी या देर या बिकॉज ऑब्वियसली एक बंदा इतनी स्ट्रेस में हो या आई नीड टू सी मिस्टर जावेद्स ब्रेकडाउन बिकॉज वो उस क्रेसेंडो पे अब उसकी नार्सिसिज्म को लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो इनटॉलरेबल कैरेक्टर हो गया है। मतलब वो खुलेआम बदतमीजियां कर रहा है हर एक के साथ और ऑल ऑफ दैट। मगर बैक टू द लास्ट एपिसोड ड्रग्स पे बात आती है। वो मुझे लगा थोड़ा सा केयरलेस था कि वो बार बार कह रही हैं जी पुलिस ऑफिसर कि ड्रग टेस्ट कराएं इसको। मेरा नहीं ख्याल आप पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर उनके बच्चों पे ड्रग टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं बिकॉज आप वैक्सीनेशन नहीं ड्रग्स तो एडमिनिस्ट्रेट आप ब्लड से पता चलता है ना। इट्स नॉट लाइक अल्कोहल के वो ब्रेथलाइजर हो या आपको किस तरह कुछ करे नहीं आपको नहीं आप बच्चों को वैक्सीनेशन की परमिशन देनी पड़ती देनी है पड़ती पेरेंट्स है। से या कोई अगर यूरिन टेस्ट हो या ब्लड टेस्ट हो तो पेरेंट्स की परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकता। कंसेंट के बगैर नहीं कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। तो ये किस तरह हुआ है स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल है कौन सा हुआ नहीं हुआ ना वो तो यही कह रही है कि हो गया करें ना इसमें निकाया किसमें है ना उसने कि हमने किया है। तभी तो बिलाल पकड़ा गया है कि हमने ड्रग टेस्ट किया है तो उसके पास ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस एंड ही हैड ड्रग्स। सो फिर बाप को बुलाते कर हैं। लिया हाँ कर अच्छा लिया ये मुझे थोड़ा कर पूरा लिया समझ है नहीं आई कर ज्यादा लिया ठीक है। फिर वो वाइट लंबे बालों वाले अंकल आते अंकल हैं। आए वो तो थे ना हाँ तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं बच्चे तो सब कुछ ट्राई करते हैं। हाँ क्योंकि उनके मैं भी बाद पकड़ ये बड़ा रियल है कि ही आई मीन यस इट हैपेंस चिल्ड्रन डू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड उन्होंने कहा मैं तो रिहाब भी गया था तो ये भी चला जाएगा। तो मसला ही कोई नहीं है। तो बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब माँ बाप का ये एटीट्यूड होता है। एक उन्होंने वो वकीलों वाली भी अच्छी बात की हम्म कि वो कहता है कि वकीलों के बारे में सब सही कहते हैं हम्म तो साथ ही उसने कहा नहीं नहीं हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऑनेस्ट वकील भी हैं जी जो ये कहते हैं कि भाई हमने इंसाफ के लिए अपनी हम्म जान देनी है तो हम्म उन्होंने ये भी एक दिखा दिया कि यार ऐसा नहीं है कि सारे सारे वकील बुरे हैं। और विद द पुलिस ऑफिसर जो लेडी ऑफिसर है प्लेड बाय जनान हुसैन ये भी दिखाया कि एक अदद ऑफिसर अच्छा भी होता है। हाँ तो ये अच्छी बात है कि बैलेंस आपको दे रहे हैं। हाँ
एंड पिंजरा इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स हसन. एक स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है मगर बट रिलेशनशिप्स आगे नहीं ना बढ़ी आमना 2 किस्तों में. ठीक है नहीं बढ़ी लेकिन मैं बोर फिर भी नहीं हुई. मैं बोर नहीं हुई. मुझे ठीक है लेकिन आगे नहीं हाँ बढ़ी. आगे नहीं बढ़ी. थोड़ा सा मतलब मैं बोर फिर भी नहीं हुई. और ठीक है. स्पेशली 13 एपिसोड में जो था ना पूरा दिस वाज ऑल अबाउट वजीहा राइट. दिस एपिसोड वाज लाइक डेडिकेटेड टू वजीहा. और वजीहा की डिवोर्स होती है. उसकी बेटी बेटी गवाही गवाही दे देती देती है. है. उसका मियाँ चला जाता है. वो खुला भी हो जाती है. देन शी कम्स होम एंड शी ब्रेक्स डाउन. और फिर उसका वो डायलॉग जब जावेद उस पर इल्ज़ाम लगाता है उसकी बेटे के सामने. तो उसका आके फिर फिरोज़ा बी को ये कहना कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं अपनी कोई ना कोई मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहे हैं. जब नौकरी चुनी तब था. तब आई हैड टू आंसर टू पीपल. शादी की तो आई हैड टू आंसर. तलाक हुई तो. और अब यहाँ पे मतलब है कि इट्स नेवर एंडिंग. हाँ. तो बात तो सही है कि वुमेन आर ऑलवेज अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास कि भाई ये क्या कर रही है ठीक कर रही है नहीं कर रही स्पेशली ए ब्यूटीफुल वुमन. तो मुझे अच्छा लगा. मैं बोर नहीं हाँ मैं हुई. ये यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुनीता मार्शल की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी एक्टिंग थी सुनीता इस सीन में मार्शल खास तौर बहुत पे. अच्छी एक्टिंग. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरा हम ये बात पहले कह चुके हैं जावेद का जो ब्रेकडाउन हुआ दोबारा कि मैं ये संभालूं या मैं वो संभालूं. तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो. हम ये बात कर चुके हैं. और या कोई तुम्हारी बीवी के ऊपर तुम जिम्मेदारी छोड़ के अगर जाते थे तो तुम उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने बच्चों की परवरिश करने के. बिल्कुल. और स्पेशली तुम जैसा बाप जिसने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी अपने. मुझे लग रहा है कि हम रिपीट करने बातें बट खैर ये सीन भी रिपेटिटिव था. जी ये बात बार बार होती है. जी. तो तुमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया जिम्मेदारी उठा के. ये हम्म. दिस इज लिटरली योर जॉब. दैट्स व्हाट फादर्स आर मेंट फॉर. या वकील बहुत तेज है. वो प्रीएम्प्ट करता है कि ये होगा. वो हाँ पहले से ही कान में डाल देता है कि जी अरसलान साहब का तो लेकिन बहुत उनका ही बेवकूफ है जावेद. बहुत बेवकूफ है. बीवी भी कह रही है सब कह रहे हैं बच्चा कह रहा है. भाई बुलीज जो होते हैं उनका यही होता है ना बेसिकली. हाँ. हाँ बट ये भी है कि उसने पहले से कह दिया था कि वो अपने दोस्त को बॉयफ्रेंड को. हाँ बॉयफ्रेंड आप या समझते हैं ना किस किस्म का हाँ रिश्ता है. तू करना चाहती है या तो या या अंडरस्टूड. अंडरस्टूड था. ये था. एक चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई. नहीं वो इसमें नहीं थी. ठीक है. तो ठीक है. बहरहाल 2 किस्तें जो हमने मिस की ऐसा नहीं जी था कि कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई जो हमने मिस जो कर हमने दी. मिस कर दिया. अबान से मिलने जाते हैं उसका भाई जाता है. मुझे लगा कि ये अंडर एज छोटी उम्र के बच्चे हैं इवन जो अजान है. तो ये कैसे रिमांड हाउस में इनको परमिशन होगी गार्डियन के बगैर मिलने की इस तरह की आपको लगता है. अडल्ट्स के लिए नहीं होगा. गार्डियंस थे ना. पुलिस वाला खड़ा था बाहर. नहीं ये तो दोनों लड़के ही गए हैं ना यंग लड़के गए हैं. अच्छा ये जो दोनों गए हैं हाँ ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो हाँ ए लेवल में 18 के हो जाते हैं. हाँ हो हो तो जाते हैं. मसा ही होते हैं बस. हाँ हो जाते हैं. हम्म, तो ये था. हम्म, ठीक है. बहरहाल पिंजरा क्योंकि एक अच्छी काविश है बहुत. और उसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है. बहुत रेलेवेंट है. डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है. डायरेक्शन बहुत अच्छी है बहुत उसकी स्ट्रांग है नो डाउट. डायरेक्शन एब्सोल्युटली. फुरकान का भी किरदार बहुत अच्छा है बहुत और अच्छा वो है. फुरकान ने निभाया भी बहुत जी अच्छे बहुत तरीके के अच्छा है. साथ. वो बिल्कुल अपनी माँ के बिल्कुल. साथ भी उसकी कॉन्वर्सेशन होती है कॉन्वर्सेशंस की और बात माँ बड़ी कहती है अच्छी मुझे इस होती बात है. से प्रॉब्लम नहीं है बट थिंक इट थ्रू. एंड दैट्स वेरी हाँ रियलिस्टिक. दैट्स वेरी रियलिस्टिक कि वो कह रही कि ये तुमसे बड़ी उम्र में है. बच्चे तलाक हैं उसकी 2 हुई बड़े. हुई है. इसके तो बच्चे हैं. एंड आगे तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में. मीनिंग दैट यू वुड वांट किड्स ऑफ योर ओन. हाँ कैन शी गिव यू दोस चिल्ड्रन. हाँ So just think it through and if you're fine with it then fine but हाँ. otherwise think अच्छा it. दिखाया. बहुत वो भी अच्छा अच्छा दिखाया. दिखाया. लॉजिकल है ना हसन. कोई भी चीज आपको अभी तक पिंजरा में इलॉजिकल नहीं नजर आ रही. हम्म एवरीथिंग इज लॉजिक. आपके सेंसेस को नम नहीं कर रही. हम्म आपको सवाल पूछने पे मजबूर करती है. आपको रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करने पे या अप्रिशिएट करने पे या बड़ा एक आईने की तरह ना आपको किरदार दिखा रही है. हम्म आईने की तरह आपको दिखा रही है कि भाई ये लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में. ये उनकी कहानियां होती हैं. ये उनके मसले होते हैं. बट ये बड़े लॉजिकल तरीके से हर बट चीज. आई विश ना पेस को थोड़ा सही कर दिया जाए ठीक है. क्योंकि देखें होता यही है कि बेशक बहुत अच्छा ड्रामा है सब कुछ है लेकिन अगर पेस में मार खा गया तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना. अगर एक चीज एंगेजिंग ना रहे तो फिर क्या फायदा. तो मतलब जहाँ मैं अभी तक एंगेज्ड हूँ वैसे. ठीक है बट हाँ मुझे फील हुआ 2 किस्तें आपको बैक टू फील बैक हुआ. देखने के बावजूद अगर कहानी ऐसा लगा कि कोई खास तौर पे आगे नहीं बढ़ी तो कितनी और किस्तें हम ठीक शायद है. 2 किस्तों बाद आपको भी एहसास होना शुरू हो जाए यार कि असल कहानी तो आगे बढ़ ठीक नहीं है. रही. ठीक है. तो हम तो अभान में इंटरेस्टेड है एक ना. बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग आ रही है तो मेरे ख्याल है उससे कहानी जो है वो लेट्स सी लेट्स सी. लेट्स सी जब फाइनली अरसलान के पास केस जाएगा. एंड ऑफ कोर्स एपिसोड 12 का बहुत इंपॉर्टेंट सीन था द बेरियल. It was all again very well directed. I think a lot of applause for the direction.
बहुत बहुत नजफ अच्छी बिलग्रामी साहब नजम बिलग्रामी साहब, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी उसकी एपिसोड की। ठीक है। दो एक थी लैला और डरार रह गया, बस जी 2 ड्रामे रह गए। जी एक थी लैला। एक थी लैला। सजन कुछ बोल। इस किसका नाम था? निकाहनामा। निकाहनामा। और हमने पिछली बार बड़ा कहा जी कि ये निकाहनामा था, ये क्या था, ये क्या, आपने कहा एंटी क्लाइमैक्टिक था। क्यों? एंटी क्लाइमैक्टिक था बिकॉज आई मीन उसने सिर्फ इसलिए छुपाया कि उसको पैसे मिले और उसको उसने ताना दिया कि तुम्हारी बेटी होगी तो तुम, हाँ दैट वाज एंटी क्लाइमैक्टिक। हाँ, लेकिन ये एक चीज ये हुई कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। हाँ, हमें वो लगा कि अच्छा ये था। निकाहनामा किसका था। वो ही ना, हमें हाँ, लगा कि शायद लैला का पुलिस वाले के साथ पुलिस वाले के साथ है कुछ। था या कुछ ऐसा कि इसलिए छुपाया। तो वो लैला का निकाहनामा ही नहीं था। अच्छा, अब ये आप मुझे समझाएं कि मैंने व्हाट डिड आई मिस हियर। व्हाट? अगर निकाहनामा पुलिस वाली खातून ने निकाला, रुकैया कांस्टेबल हाँ, रुकैया ने निकाला, ये आप अगर ना करें तो मुझे लग रहा है आप अपने नकल्स क्रैक कर रहे हैं। जो एयरपोर्ट में मिली। अच्छा ठीक है, नकल तो नहीं क्रैक कर रहे ना? एक अच्छा, हाथ से मैं कैसे नकल अब तक मुझे क्या दिखा? पता। ये एयरपोर्ट्स का केस है, अच्छा वो बनता है। ठीक है, तो अब प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी कि कांस्टेबल रुकैया को निकाहनामा मिला, उन्होंने सोचा कि ये लैला का निकाहनामा है, और माँ बाप ने भी कहा कि ताने तो नहीं अपील की कि भी तुम्हारी बेटी भी होगी, हमारी इज्जत का ख्याल करो, और 3000 रुपए दिए। 3000 रुपए दिए कौन सी निकाहनामा। कैंची? गुलजार राणा जी के किरदार का नाम है फरजाना कैंची या समथिंग। पता नहीं, कौन सी कैंची? भूल but गया but मैं। would Constable Rukaiya not have read the names on the nikanama? How Okay. did she miss that? So what had happened was Hmm. कि इनको ये लगा कि इन्होंने झूठे नामों के तहत निकाहनामा अपना निकाह किया है, कि किनको लगा? पुलिस वालों को, कैसे? क्योंकि निकाहनामे के ऊपर नाम और था ना। एक सेकेंड, आजकल की शादी है ना, हाँ, निकाहनामे के नाम के साथ आईडी कार्ड और उनके नंबर और कॉपीज भी होती हैं, किसकी? वो दूल्हा दुल्हन की। निकाहनामे के साथ कॉपी नहीं थी ना लगी हुई। अब आईडी कार्ड उसको नहीं याद होगा कि उसका क्या आईडी कार्ड नंबर है, क्या है। अच्छा, बट मुझे जो कंफ्यूजन थी, जो मुझे बाद में समझ आई, वो ये थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि अजीम तो मान गया है हाँ कि निकाहनामा हाँ हमने निकाह कर लिया था। हाँ, बट चक्कर ये था कि उस निकाहनामे के ऊपर लड़के का नाम था कैस कैस, और लड़की का नाम था सबा, सबा। हाँ, सबा और कैस। तो पुलिस वालों ने इतना मारा उसको, क्योंकि वो जो चीजें नहीं भी मान रहा था वो मान गया। लेकिन इस पर्टिकुलर बात को मानने की वजह ये थी अजीम के, बेटी की क्योंकि बेटी की इज्जत बचाना चाह हाँ। रहा था वो। तो ये बात क्लैरिफाई हो जाती है No, जब। but how do you make a निकाहनामा किसी और के नाम पे? क्या मतलब? मतलब पुलिस वालों ने ये सोचा कि उन्होंने लैला और अजीम ने अपना जुर्म छुपाने के लिए सबा और कैस के नाम का निकाहनामा अपना उनको बनाया। तो नहीं पता ना सबा और कैस कौन है। उनको निकाहनामा मिला लैला की अलमारी में से। उन्होंने यही अज्यूम करना था कि यार ये लैला का निकाहनामा होगा, बगैर देखे। बगैर देखे या व्हाटएवर जो नाम। ओके, थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बिकॉज अगर वो ये कह भी देते कि जी ये इन्होंने किसी झूठे नाम से लिखवाया, झूठे नाम से फिर वैलिड थोड़ी होगा निकाहनामा। तो वही बात है ना, वो तो कहते हैं कि वैलिडिटी नहीं है उस निकाह। उन्होंने ये कब कहा कि वैलिड है निकाहनामा? उन्होंने कहा कि झूठा निकाहनामा कर लिया। आई डोंट नो, ये तो It was a bit sketchy. ठीक है, हाँ, ठीक it है, was a bit sketchy. ठीक I है। missed Leila in this episode. बहुत कम हमें नजर हाँ, आई, एक आध सीन है बहुत कम लैला नजर आई हमें, और बेचारे अजीम साहब को काफी मार पड़ी। यार, फैसल कुरैशी की एक्टिंग कितनी काफी उनको चपेड़े पड़ी इस अच्छी उसमें। एक्टिंग थी, हाँ हाँ अच्छी हाँ एक्टिंग थी। हाँ, तो अब कहानी इस मोड़ पे आ गई है। कहानी चली नहीं फिर आगे ऐसा भी मुझे नहीं, लगा। हमें ये पता लगा है कि अजीम जो था। अच्छा, आप ये बताएं, मुझे जी। इस बात की कंफ्यूजन हुई कि हमने पहले अजीम ने बोला कि ये सब सच था, यानी कि अजीम और जो लैला का हमने गाना इसमें देखा दोबारा, वो जो ड्रीम सीक्वेंस था, लेकिन वो असल में हुआ है सब? मेरा नहीं ख्याल, नहीं हुआ है। मेरे ख्याल है वो फैंटेसाइज कर रहे थे। नहीं, वो हुआ है कि जब पहली बार वो गुस्सा करते थे, लैला आई, नहीं लैला भाई, वो लैला पूल साइड पे कॉकटेल पी रही है और अजीम स्विमिंग कर रहा है, ये सब ड्रीम सीक्वेंस था। बट ये हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल। बिकॉज ही सेज दैट ना कि ये सब पहला जो बात है वो तो हुई है सच। अच्छा, और अगर मैं उसके ट्रैप में फंस जाता तो दूसरी बात भी हो जाती। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो हमने देखा है पूरा सीक्वेंस, वो असल में एक वो फैक्चुअल वो थी representation of what transpired between Azim and Laila. तो लैला को ढूंढा जा रहा है।
लैला को ढूंढ रहे हैं। आपको कुछ सुराग नजर आया है कुछ मुझे नहीं indication? मिल रहा सुराग, नहीं मुझे मिल रहा। आपकी बात इस बार हिट की कौन सी? कि यार ये पुलिस वाला इतना डेस्परेट क्यों है लैला को क्यों है ढूंढने? desperate? हाँ क्योंकि इसमें ना इस बार एक वो सीन था जब वो अजीम को मारता है जोर जोर से, हाँ उसमें डेस्परेशन थी। ये ऐसे लगता है जैसे यासिर इकरा को ढूंढने की है ना? हाँ, मतलब हाँ। है कि उसका अटैचमेंट है। हाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि ये महज हाँ एक फॉर्मेलिटी कर रहा हाँ, है कि या ये एक अपनी इसको ड्यूटी कर रहा ढूंढ रहा है है। ऑल इन अ डेज वर्क नहीं हाँ, वो केस सॉल्व करने वाली नहीं थी। इन्वेस्टेड है वो। हाँ, हाँ मगर यार आप ये देखें कि मिनी सीरीज है, आई डोंट नो कितनी एपिसोड्स हैं, 6 एपिसोड्स 3 हो गई, 3 है। आप देखिए ये कितनी जबरदस्त कहानी है, फैज अफ्तार साहब ने लिखी है। जबरदस्त है कि जी एक मोहल्ला दिखाया है जिसमें एक लड़की है लैला, हसीन तरीन, जिसने 5-6 लड़कों को अपने पीछे लगाया हुआ है, और ओपनिंग एपिसोड है कि लैला गायब है, लैला कहाँ गई? यार इट्स रियली रियली गुड आइडिया। ऑफ कोर्स आई मीन हु डन इट है, पहले तो नहीं ऐसे देखे हैं हमने ड्रामा पहले भी, मगर बहुत ही खूबसूरती से इसको कैरेक्टर्स के साथ, कोई भी कैरेक्टर आपको बोर नहीं कर रहा। हाँ। हर एक को देख के, इवन माँ बाप से लेके सबा और पुलिस वाला, कांस्टेबल रुकैया, उसकी भी बैक स्टोरी उसकी भी देखी बैक हमने। स्टोरी आपने दिखा दी, बड़ी अच्छी मुझे लगी। आई वाज नॉट बोर्ड विद दैट आइदर, कि आपने दिखाया कि जी कांस्टेबल रुकैया की बेटी है एंड शी इज प्रोबेबली डिवोर्स्ड और समथिंग, और माँ के साथ रह रही है, माँ जो है वो अपने देवर के साथ रह रही है, तो माँ चची अपने भाई के साथ है। भाई के साथ नहीं नहीं, बेटे के साथ। नहीं देवर के साथ, चचा चची मारती है, मामी मारती है। मामी मारती है। एनीवे हाँ। हाँ, तो वो हाउ डू शी फिक्स दैट और सॉल्व इट, और वो कहती है कि कांस्टेबल माँ वाला रोना शुरू कर देते फोन पे। फोन अच्छा, पे। ये बड़ा अच्छा यार, ये हाँ। यासिर को बड़ा क्रेडिट जाता है हाँ कि आपने फोन कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं है, बट नहीं। आपको एग्जैक्टली पता है कि माँ आगे से क्या कह रही है। हाँ कि अब तुम ये करोगी, कि कांस्टेबल तुम वाला अपना रोब झाड़ो, कहते जमाओगी, हैं अच्छा हाँ, नहीं मैं रोब झाड़ती हाँ, है, अच्छा मैं हाँ, बात ही नहीं करूंगी। नहीं तो यू करोगी। कैन अज्यूम कि माँ अच्छा रोना तो बंद करें, तो आप पूरा आपको एक नक्शा खींच गया कि माँ की कौन साथ क्या कौन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नया कैरेक्टर एक इंट्रोड्यूस हुआ, हसन अहमद। हसन अहमद का, और उस कैरेक्टर का नाम था फरीद, फरीद विद द हेयर फ्लिप हाँ, दैट वी आल्सो सॉ इन मिस्टर सुल्तान। सुल्तान खान। मैं यासिर को इस चीज का भी क्रेडिट देना चाहूंगा, बड़ी डाइवर्सिटी है कास्ट में। जी हमने ख्वाजा सिरा को भी देखा इस बार, हम्म, और आप पुलिस स्टेशन में देखें, आई थिंक यासिर मेड इट अ पॉइंट कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत है थाने में। जी कांस्टेबल रुकैया एक फीमेल पुलिस किरदार आपने देखा। इवन वो ऑब्वियसली जब सबा आती है तो उसको फीमेल स्टाफ ही लेके आता है, बट मुझे एक सेकंड के लिए हुआ यार कि देयर आर लॉट ऑफ लाइक Yeah. फीमेल ऑफिसर्स हियर। या तो वो अच्छी बात है कि बहुत यार वो अच्छी बात है। रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है, जी हर तरह के किरदार आप देख रहे हैं मैं ड्रामा बहुत में। एंजॉय कर रही हूँ उसका ओएसटी बड़ा मजे का है। हाँ। वो जो पीछे साउंड ट्रैक्स चलते हैं ना, सजन म्यूजिकल कुछ बोल बोल इंस्ट्रूमेंट, या वो वाला। सजन कुछ बोल बोल भी वो तो टाइटल ट्रैक है ना, हाँ, मगर अदरवाइज जो म्यूजिकल है वो ना उसका गाना सारा, वाला। इट काइंड ऑफ बाइंड्स द ड्रामा हाँ, टुगेदर। हाँ, तो ये भी डायरेक्शन का कमाल है, सो वेल डन यासिर। बहुत अच्छा मजे का है। हाँ। 3 किस्तें हो भी गई हैं, आधा हो गया, आधा ड्रामा हो गया। अमेजिंग 3 किस्तें हुई हैं और आधा ड्रामा हो गया भाई। अमेजिंग, यही सबसे खुशी की बात है। यही सबसे खुशी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज थोड़ा सा आप लोग हिम्मत करें और अप्रिशिएट करें यार, इस तरह की सीरीज जो भी बनती हैं, बिल्कुल। छोटी किस्तें बन रही हैं यार, और भी आगे आएंगी, अभी हमें और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देखें इसको, थोड़ी सी आवाज देखिए यार उठाएं। थोड़ा इसको बूस्ट दें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा मोटिवेट करें लोगों को। कोई इसमें सास बहू का नहीं है, कोई इसमें रिग्रेसिव थीम नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी फन एंड क्वर्की treatment to a story that we've seen before, but it's done in a fresh way. मैंने वो देखा, किसी ने कमेंट किया हुआ था, आई कांट बिलीव वी आर गेटिंग टू वॉच दिस फॉर फ्री। Meaning it should be on Netflix. हाँ, Yeah. तो ये अच्छा कंटेंट है यार, और अच्छा कंटेंट जब भी बनेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं जैसे कह रहा हूँ कि आगे और आ रहा है कंटेंट इस तरह का, तो अगर हम अभी इस कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, तो और दीगर लोग जो कोशिश कर रहे हैं, दूसरे चैनल जो कोशिश कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगी। और ये जो हम एक रट में फंसे हुए ना, इतने प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, आमना उनसे बात होती है, वो आ जाके कहते हैं यार हम खुश नहीं हो रहे नहीं ये हो बना रहे। के, जी लेकिन हमारे पास डेटा है, हमारे पास केस स्टडीज हैं, हमारे पास सारी वो क्या होती हैं जो मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, रिसर्च है सारा, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच yeah, एंड वी नीड टू मेक मनी एंड सो वी आर क्रिएटिंग दिस but people कंटेंट। watched Parizad as well. एग्जैक्टली ना, Yeah. बट द थिंग इज कि ये तो उनको पता है, शोर शॉट एक टॉक्सिक, वो जो आप ट्रोप्स की बात करती हैं, ये 8-10 चीजें होंगी तो टक। मतलब मेरा चैलेंज है कि चाय पिलाए बगैर कोई ड्रामा बन जाए। अभी तक यहाँ नहीं पी या एक मग वो रखती है सामने, रखती है, या ये कहे बगैर कोई एपिसोड हो जाए कि सब ठीक हो सब जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये हर ड्रामा सब ठीक हो जाएगा, या कोई कर्ज मैरिज ना हो,
वो खैर इसमें भी है, लेकिन नहीं, कोई but बात twist नहीं। बहुत है ना। ट्विस्ट है, बहुत ट्विस्ट ये है। तो satirical भी है ना हाँ, in certain absolute. But parts। I missed more of Leila हाँ in this episode, so I would like to see more of her next episode. ठीक है। लेकिन very well twined, intertwined और मजे का। जो लोगों ने हमें कमेंट किया, सब ने जो देखा उन्होंने भी हाँ। अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, यूट्यूब पे है 6 किस्तें, 3 हो गई हैं, 3 रह गई हैं, जरूर देखें। जो बिछड़ गए के टाइम पे भी हमने आपको रिक्वेस्ट की थी, जी। देखा था हमने, थोड़ी सी आवाज उसके बारे में चलिए raise वो की। तो एक serious subject था, you had to be हाँ, this is emotionally the and fun। intellectually invested in it. This is fun. Just go and watch it. No reason for you to not watch it। Once you're done with Emily in Paris season 3, you can watch it. Finally, जी। तरार। क्या कहना? दरार की 2 किस्तें हमने देखी बैक टू बैक, खत्म हो देखिए। गया दरार। Are you happy with how it has been concluded I think it was the worst conclusion that I've ever seen in of my all life, time? of all times. And why was it the worst conclusion? जी, please tell us। इसकी कई वजूहात हैं। जी, आपने एक पूरा चैप्टर खोला मिस्टर सुल्तान खान का। मिस्टर सुल्तान खान ने उनको शेयर्स दिए, उनको इन्वेस्टर के तौर पे लेके आए, उनको पार्टनर बनाया, उनको एम्पावर किया उनको। फॉर व्हाट? सिर्फ शहीद को तबाह करने के लिए। शहीद तो वैसे तबाह हो गया है। तो सुल्तान का बहुत बड़ा रोल सुल्तान ने आग लगाई है उसकी फैक्ट्री में। सुल्तान ने शेयर्स खरीद के वो किया, वो लड़की को उससे अलग किया, वो सब कुछ। वही वो तो ऑलरेडी जलील हो रहा था। दिस वाज जस्ट लाइक वही वाली बात है, टायर 4 टायर पंक्चर है तो चौथा भी पंक्चर कर दें। बट चलो, सुल्तान की कैरेक्टर से थोड़ा सा थ्रिल आया ड्रामा में। हमें नजर आया कि सज्जल जो है वो कहाँ किस हद तक जा सकती है, किस हद तक वो औरत जा सकती है कि अपनी लालच में, जो शहीर अहमद कहता भी है कि तुम तो हो ही लूज कैरेक्टर, तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं की जाती, तुम्हारे मुझसे पहले भी कई अफेयर थे और अब मुझे मेरे बाद भी होंगे, एंड लो एंड बिहोल्ड होंगे। बट देन वन फाइन मॉर्निंग शी सेज कि मैंने तो पैकिंग कर ली और मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ, एंड टाटा बाय बाय। सो वेयर इज द पनिशमेंट फॉर सज्जल, एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सज्जल? मैं तो पनिशमेंट से भी आगे जाऊंगा कि जितना हमें इन्वेस्ट किया गया सज्जल के किरदार में, जी। I want to know what happened to her. Punishment or not? What happened to Sachal? What happened to her? Where is she going? Why is No, she? I wanted to see her fall from grace, भाई। Fall from grace तो चलो हो गई, वो माँ बाप की नजरों में वालिद साहब फौत हो गए, but that's not good enough. I wanted her कि उसको चीट करता। अभी तक तो उसको किसी लड़के ने चीट नहीं किया भाई। अगर आप देखें तो पहले जो था एक वो शाहरुख, वो बेचारा उसने चीट नहीं किया उसने as such, right? दूसरा जो था वो मार खा के उसको यही चीट करती थी सबको। ये चीट करती थी। और फिर शहीर अहमद के साथ उसने कहा मुझे मोहब्बत का मेरा रिश्ता नहीं था भाई, लालच का रिश्ता था तो कम्प्लीटली। जब वो खत्म हुआ, पैसा पावर जाती भी नजर आई तो, और बेटी आ गई, उसने कहा कि मुझे कोई और मुर्गा मिल जाए, वो मिल गया उसके सुल्तान खान के उसमें रूप में। उसको क्या सजा मिली? फ्लिमजी। उसको क्या सजा मिली? नथिंग, नथिंग एट ऑल। लूज एंड। वेरी 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 पैची, वेरी बैड एंडिंग फॉर सज्जल, वेरी बैड। एक आपको होता है ना एज अ व्यूअर, आप इन्वेस्टेड हैं कैरेक्टर में, आप उसकी बुराई देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आप चाहते हैं आपके दिल की तसल्ली हो कि ये कैरेक्टर जो है ये इतना जलील हो कि कोई हद नहीं। देयर इज नो पोएटिक मैं जस्टिस तो एट ये ऑल। कह रहा हूँ कि जलालत तो चले, एक बहुत हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने ये भी बता दिया होता कि उसके साथ हुआ क्या है। चली गई ना बाहर, बस किधर चलेगी, क्यों चली गई चलेगी, बस। क्या करने चलेगी? बस वो तो बिजनेस वुमन बनाने जा रहा था सुल्तान उसको। हाँ, मतलब व्हाट वेयर व्हाई, व्हाट व्हाई वेयर हो गई सज्जल। क्या हुआ है? सो अनरियल ना, उसको कोई तो मां से ऐसा लगा है मुझे कि यार कि इन्होंने ये चला रहे थे ड्रामा, हाँ, मिडवे ये ड्रामा हिट होना शुरू हो गया, इन्होंने कहा मैन हमें तो आगे जो एंड जो कंक्लूजन है वो तो वैसे ही बड़ा हमसे शूट नहीं हुआ या क्या हुआ है, इसी को खींच लो बीच वाले पार्ट को जितना खींच सकते हो। और हुआ वही, ऐसे जा रहा ड्रामा, खींचना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर खींचना दिया। खींचना 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 टक एकदम छोड़ दिया और खत्म। सज्जल गई जी, सज्जल गई। फिर जो मुझे चीज़ें नुमायाँ हुई ना इस एपिसोड में, which was rather unfortunate because Shahrazad I think is a very enlightened director, और as a person at least I've met her, seems like an enlightened person। तो मुझे नहीं समझ आता किसी प्रेशर में आके ये लोग स्टीरियोटाइप करते हैं औरतों को या क्या। बट मैंने देखा कि जो इरा है, जब उसकी तलाक हो गई तो वो बिल्कुल एक उसका एक रन डाउन सा, एक मिडिल एज औरत जैसा, एक थका हुआ हुलिया। हारी हारी हुई औरत का हुलिया।
I don't even want have the right word to use for her because it will be derogatory for somebody or the other. But उसका हुलिया लूजर बना दिया उसे। लूजर बना दिया है, लूजर बना दिया है। उसको आप नहीं दिखा सकते कि वो स्मार्टली ड्रेस्ड है। आप नहीं दिखा सकते उसको कि वो अपनी हाई हील्स में अपने दफ्तर जा रही है एंड शी इज लाइक हैज अ नाइस हैंड बैग एंड आपने उसको दिखाना है कि वो नॉट लिटरली बट फटे हुए कपड़ों में सर पे दुपट्टा ऐसे बांध के बेचारी सी बन के एंड जा नथिंग रही है। रॉन्ग विद सर पर दुपट्टा, वो उसको No, अच्छे। but there has to be a way to take care of हाँ। dupatta यार। बेनज़ीर भुट्टो भी देती थी दुपट्टा, but it was an Hermes scarf. There's a way to take a dupatta. हिना रबानी घर भी दुपट्टा लेती है सर पे। There's a way to take a dupatta. You need to look like you're in control of your life. Especially if the character is such. But you're showing her like she's resigned and she's like a bichari and she's crying हालांकि इतनी मेहनत कर रही है, इतना उसने अपना मुकाम बना लिया है। and that is such a disservice to also Amar Khan because I feel that Amar has the potential to do a lot better. I mean, she's a good actor. And she's got that prowess, you know, but उसको रोल ऐसे मिल रहे हैं कि स्पार्क है अमर के अंदर। अमर के अंदर स्पार्क है, बिल्कुल है, मगर रोल ऐसे मिल रहे हैं कि आपने बिल्कुल उसको स्टीरियोटाइप दूसरे एंड पे आप जो दिखा रहे हैं जो औरत बिल्कुल ही लूज कैरेक्टर है उसमें जरूरी है कि स्लीवलेस कपड़े पहने और उसके छोटे बाल हों। जोया नहीं यार, उसको दुपट्टा पहना देते, उसको शलवार कमीज पहना देते, उसको क्यों नहीं पहनाया आपने? You know, it's just that when you look at this now from afar and holistically, you're like these are not good stereotypes to create because हमेशा ऐसे नहीं होता। एक अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो अच्छी चीज ये है कि दिखा दी तलाक होगी। जी, बहुत अच्छी बात मेरा है। तो नहीं ख्याल होनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने जॉइंट कस्टडी में इकट्ठे मिलके ऐसे ही करना था, पालना था और उसने उसको माफ कर देना था तो तलाक ना तो करते। शहीर को सजा भी तो मिलनी थी ना। क्या सजा मिली उसे? क्या कि सजा उसने तो गवा दिया, एक बहुत प्यार करने वाली बीवी से हाथ धो दिया उसने। अभी तो वो खाली बच्चे का ख्याल रखनी है ना, वरना वो शहीर का भी बहुत ख्याल बच्चा है रखती है। किसके पास? दोनों एक हफ्ता इधर रहता है, एक हफ्ता उधर रहता तो है। बच्चा ही दलील हुआ है ना बेसिकली। बच्चे ने तो ऐसे ही होना, नहीं तलाक होना में तो चाहिए, फिर यही तलाक की होता है। जरूरत नहीं थी, ये भी पॉइंट था ना कि बच्चों के साथ ऐसे ही होता है जब इस तरह की तलाक की सिचुएशन। जरूरत नहीं थी। मैं ये कह रही हूँ तलाक की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज तलाक उसने दी सज्जल को खुश करने के लिए। सज्जल तो 9-2-11 हो गई। अच्छा, और तलाक वाली चीज थी भी बड़ी पिछली, जब किस्त खत्म हुई है तो हमें ये नहीं पता लगा कि जंप ये थी, किस्त शुरू ही यहाँ से हुई है कि तलाक हो तलाक गई। हो गई कब हुई कैसे? और तलाक भी आप दोबारा बेचारी है रहा, मुझ पर उसने जो दाग लगा दिया ओ भाई। और फिर इद्दत गुजारी उसने पूरी। इद्दत गुजारी उसने पूरी, तलाक की जरूरत ही नहीं थी। देयर वाज नो नीड फॉर इट। आपको लगता है कि रिकंसिलिएशन हो जानी हो चाहिए? जानी चाहिए फिर हम यही कहते हैं यार कि हर बार हीरो को बना देते हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि उन्होंने नहीं तो अभी भी तो बनाया, ये बच्चा ही जलील हुआ है ना। नहीं, लेकिन एटलीस्ट अच्छी चीज ये है कि चलो तलाक के बावजूद आप दिखा रहे हैं कि दो मियाँ बीवी, एक मियाँ थे फॉर्मर मियाँ बीवी, वो एक तमीज का नहीं, रिश्ता भी कर सकते अच्छी हैं। चीज ये है आमना, जो मुझे महसूस हुआ कि आप किसी भी एंगल से शहीर को हीरो नहीं देख पाए। हाँ हमारा प्रॉब्लम है ना, जो मैं ट्रू रिपीटेडली कितने ड्रामों में कह रहा हूँ कि ग्लोरीफाई करेंगे। जी। जितना मर्जी मर्द बुरा हो जाए, हीरो बुरा हो जाए, हीरो नहीं जो मेल कैरेक्टर है बुरा हो जाए, एंड में उसको आपने हीरो बना के छोड़ना है। ठीक है, तो नहीं किया इसको ग्लोरीफाई। ठीक है। आपने एंड में आपको कोई सिंपैथी नहीं फील होती शहीर के लिए, आपको नहीं लगता कि शहीर इस ड्रामे का हीरो नहीं है, नहीं, नॉट एट ऑल। तो वो अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी उस बात पे है, मैं कह रहा हूँ। वो तो बहुत वो अच्छी है। इसीलिए हुआ ना कि उन्होंने उनकी तलाक दिखाई। अगर उनको सेपरेटेड ना दिखाते, अगर यही होता कि इरा वापस शहीर के पास चली जाती, तो फिर हमारा ये रोना लेकिन रो somehow दिल नहीं खुश हुआ। आपके बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सज्जल की वजह से। सज्जल की वजह से आपका दिल दिल नहीं इसलिए नहीं खुश हुआ सज्जल की वजह वो से। जो पोएटिक जस्टिस है ना वो नहीं मिला। शहीर अहमद का भी चलो ठीक है, आप कहते हैं कि जी सब कुछ उजड़ गया, वो कहता है ना मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और दुनिया मेरी बर्बादी देख रही है, बिजनेस भी उसका खत्म हो गया, पैसा भी गया, जो औरतें आती थी उसकी जिंदगी में वो भी चली गई बिकॉज ऑफ ही हैज नो पावर एनीमोर। जो बीवी थी अच्छी वो भी गई, बच्ची भी गई, बच्ची नहीं गई, बट तसल्ली नहीं हुई। सज्जल की वजह से। हाँ, तसल्ली नहीं हुई। वही है ना, इट वाज टू रश। एक जब आप खींचते हैं, आप इतना खींच देते हैं, जब कंक्लूजन की बात आती है। मुझे बहुत ही कुछ हैप्पी लगा, रिकंसिलिएशन भी उनकी कि वो बर्थडे इकट्ठे मना रहे हैं और वो हर साल चीज गुजर गए ना, साल 3 गुजर 4 गए, 5 ठीक साल हो है, गए। ठीक है, 5-6 साल गुजर गए हैं। चलो ठीक है, मैं I'll give it to you कि that was a good thing। वो ये अच्छी, ये मैं ठीक इस है, बात को मैं हाँ अप्रिशिएट ये मैं करूंगा यार, मानती हूँ, क्योंकि ये वो बहुत कम है जो हम वही कह रहे हैं कि हाँ ये मैं अब मानती हूँ कि वो इतनी एमेंसिपेटेड थी कि उसने तलाक दे के शी स्टक टू हर ग्राउंड एंड और एक अच्छे तरीके से बच्चे को पाला पाला। और ये रिकग्नाइज किया कि ये जैसा भी इंसान है ये बाप अच्छा है तो मैं अपनी बेटी को ना डिप्राइव करूँ। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हम खुद ही कहते हैं ना कि औरतें इन रिलेशनशिप से, इन शादियों से बाहर क्यों नहीं आ जाती। हाँ हाँ, हम ये बात हम ये करते हैं। बात करते हैं। चलें, आई टेक माई वर्ड्स बैक, एंडिंग हाफ हाफ थी फिर
इन दोनों की ठीक थी, ये सही थी। इरहा और क्या नाम था, शहीर अहमद, शेर लेकिन सज्जल वाज नॉट, सज्जल की तो कंक्लूजन दी नहीं दी आपने। नहीं आपने। हाँ, ये कोई नहीं है कि वो बस आज रात की फ्लाइट से बाहर जा रही है। कैसे भाई, कैसे? क्यों जा रही है, किधर जा रही है, क्या करेगी, क्या हुआ? कहानी 4 साल आगे बढ़ गई एंड में जब वो बच्ची केक काट रही है। हम बड़े इमोशनल लोग हैं भाई, हम चाहते हैं कि हमें नहीं, इमोशनल से ज्यादा आपने हमें बम्बार्ड करके सज्जल और वो दिखाया, तो बताएं कि सज्जल का क्या हुआ है। एग्जैक्टली, यू ओ दैट मच टू अस। एब्सोल्युटली। ये थोड़ी है कि आपने एक सेंट्रल कैरेक्टर था, वो चला गया बस, यूं करके वो चला गया। तो चलो 50-50 हो गया, 50-50 हो लेकिन गया। सैयद जिब्रान जी, बहुत अच्छी अदाकारी बहुत की अच्छी। उन्होंने। और मुझे एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि ही इज एनीबॉडी बट शहीर अहमद। हाँ, सिर्फ बीच में जब वो वाला प्ले बॉय बन गए थे, चिपकू प्ले बॉय, चिपको वो दो, हाँ, उसमें भी जिब्रान की अदाकारी का मेरे ख्याल में फॉल्ट इतना नहीं था जितना वो था कि वो लिखा राइटिंग की, हाँ, राइटिंग का वो वो था। अभी तक नहीं समझ आया कि इतना इतना एक वो अभी भी बोला था मुझे मोहब्बत हो गई थी इसके साथ। कैसे भाई, क्यों हो गई क्यों हो मोहब्बत गई? तुम्हें शहीद? हाँ, प्ले बॉयज वैसे नहीं होते। कोई बॉयज को मोहब्बतें नहीं होती। तो हाँ, वो था, बट बारिंग दैट आई थिंक जिब्रान ने बहुत अच्छा बहुत अच्छे किरदार एक्टिंग निभाया। की जी, अमर का जितना उनके पास स्कोप था बिल्कुल, उन्होंने सही निभाया, बिल्कुल। उसमें कोई उनकी कोई इस अब तरह उनका कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया था, तो क्या करते हैं। हाँ, तो वो था। सेम गोज फॉर मोमिल। मोमिन ने आई अच्छा थिंक निभाया। मोमिल ने बहुत अच्छा निभाया, वो भी एक सेकंड नहीं मुझे लगा कि सज्जल के अलावा वो कोई है। हाँ, बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि मैं मोमिन से रियल लाइफ में जब मिलते हैं, सच अ स्वीट, एग्जैक्टली, यू नो, या फन पर्सन, या टू सी हर इन दिस काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, वो एब्सोल्युटली। थोड़ा सा होता है एक, आई थिंक शायद ये अनफेयर बात हो जाती है हमारी ऑडियंस के लिए कि हम ये बात करते हैं कि यार किसी को हम अगर जाती जिंदगी में जानते हैं और उनको एक सर्टन जी, किरदार में परफॉर्म करते देखते जी, हैं, तो वो एडिड अप्रिसिएशन हमारी तरफ से होती आ है। जाती आई है। कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग शायद उससे रिलेट नहीं कर सकते, बट आई थिंक इट्स वर्थ मगर मेंशनिंग। बहरहाल जी, दरार की पहले जो फर्स्ट हाफ था, वो वाज अ कॉपी ऑफ द इंडियन फिल्म, जिसका नाम मैं अब भूल गई हूँ। तो आखिर क्यों? आखिर क्यों? उसके बाद जब शहीर अहमद फ्लिप करता है, तो उसके बाद समझ नहीं आया। फिर उन्होंने बहुत ड्रैग किया। फिर वो जो फ्लैशबैक्स और ओह हो! रिपीटेड सीन फ्लैशबैक, रिपीटेड सीन, उससे उन्होंने देखने वाले के ज़हनी जो था ना, बोझ इतना डाला कि यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। हम्म फिर इंटरेस्ट आपका पिक होता है व्हेन सुल्तान खान कम्स इन एंड यू आर लुकिंग फॉर पोएटिक जस्टिस, जो कि नहीं मिला आपको सजल के रूप में। और दूसरी जो कहानी थी वो एक अच्छे प्रोग्रेसिव नोट पे ख़त्म होती है। हम्म अम, मिसबा नौशीन ने लिखा, जी, शहजाद ने डायरेक्ट किया, जी, सेवन स्काई की प्रोडक्शन थी। जी, काफी हद तक शुरू में हमने एंजॉय किया, बट जैसे आप कह रही हैं, बीच में उतना ड्रैग हुआ बहुत और ड्रैग हुआ, कंक्लूजन बहुत ज्यादा रश थी बहुत, और गलत भी थी सज्जल की। सज्जल की। हाँ, बट मैं इससे खुश हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, मिसबा नौशीन का ठीक है, शुक्रिया, शहरजाद का शुक्रिया, सबका शुक्रिया कि उन्होंने फॉर वंस एक इस तरह के किरदार को जिसके गलत एक्शंस थे, बुरे एक्शंस थे, उसको ग्लोरीफाई नहीं ग्लोरीफाई नहीं किया, किया। उसको हीरो बना के प्रेजेंट नहीं किया। वह लड़की को वापस उसके बाद रोता धोता भेज नहीं दिया कि तुम ही हुँ। मेरे सेवियर हो, तुम ही मुझे बचाओगे। तो और ये लड़की अच्छी को बात है। प्रोग्रेसिव दिखाया, वो नौकरी में इतनी इतनी तरक्की कर गई है कि उसको बड़ा खूबसूरत घर दिया है एंड यू नो शी इज़ लाइक हाँ। सॉर्टेड। माँ का बहुत अच्छा रवैया दिखाया। यस। यूजुअली जो हम देख रहे थे कि माँ क्योंकि इतनी एक पॉइंट पे इरा के अगेंस्ट थी, जी, वो उस इरा की सगी माँ से बढ़ के उसको बढ़ के प्यार उसको किया और करती ये है। कहा कि मैं सज्जल अब आएगी इस घर में तो मुझे ये घर छोड़ के जाना है। तो बिल्कुल, उसने एंड तक माफ नहीं किया या सज्जल को, बिकॉज शी वाज इनडायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर बिल्कुल, सलीम साहब डेथ। बिल्कुल, तो ये अच्छा है। अच्छा था। सलीम साहब थे, कौन से थे? सलीम साहब थे। सलीम साहब ही थे? जी, नहीं, नहीं, सलीम साहब तो वो थे। वो कोई और थे, हाँ, बट द समथिंग, फादर्स हाँ, डेथ। हाँ। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नहीं, ऐड? ठीक है, आई एम जस्ट ग्लैड इट्स ओवर। We're glad it's over, but we're also glad that more dramas are coming. जी। New dramas are starting. Hopefully So they will not be mind numbing, but hopefully probably they'll add some oomph and some spice in some our lives. excitement to our lives, yeah. हाँ, हाँ, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।